हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, मैंने आपको बहुत ही क्लियरली कहा था कि सेंसेक्स में कहीं ना कहीं 79,500 का टारगेट हमें ऊपर मिल सकता है। कंडीशन आपको ये दी थी दोस्तों कि मार्केट अगर कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर निकल जाती है तो 79,500 का टारगेट मिल सकता है। और फर्दर हमने ये भी डिस्कस किया था कि 80,000 तक भी जा सकता है, बट मार्केट की इच्छा नहीं थी उतना ऊपर जाने के लिए। ठीक है ना। अब दोस्तों, कल क्या होगा या फिर जो आने वाला मंडे है तब क्या होगा, उसके बारे में भी एनालाइज करेंगे। होने को तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती है, बट देखेंगे दोस्तों कि क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है ना। अब दोस्तों, जैसे कि आज मार्केट रहा है, ऊपर आने के बाद ऊपर का लेवल होल्ड नहीं कर पाया और मार्केट दनादन नीचे की तरफ गिरता चले गया। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इशारा दे तो रहा है, बट जिस ट्रेंड में मार्केट चल रहा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ट्रैप्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं ट्रैप्स भी हो सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि ट्रैप्स है या फिर हकीकत में मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, वो तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। फिलहाल अगर मार्केट बुलिश है तो हम बुलिश का ही ट्रेड करेंगे, या फिर तीनों सेंटिमेंट्स का आपको बता ही दूंगा कि किस तरीके से हमें देखना है। ठीक है। तो पहले सेंसेक्स से स्टार्ट करते हैं। अपने पास और दो इंडेक्स बाकी है, जो कि है मिड कैप और बैंकिंग्स। सेंसेक्स दोस्तों इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी थी, हमने जो पावर टारगेट बोला वो हिट है। ठीक है। और सेंसेक्स भी हो जाएगा, इसके मतलब सेंसेक्स का भी हो जाएगा साथ में। इसके लिए सेंसेक्स भी बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना। बताने में क्या कुछ टेंशन नहीं है, तो सेंसेक्स का भी बता ही देता हूँ। ठीक है। अब दोस्तों सेंसेक्स अगर हम देखेंगे तो पहला तो सिनेरियो है फ्लैट, फिर है गैप अप और फिर है गैप डाउन। ठीक है। जिस हिसाब से मार्केट ऊपर जा रही है, एक सिनेरियो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप ओपन होगी। ठीक है। अब दोस्तों, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है लेट्स से इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ कहाँ, तो फिर आपको 915 को देखना है कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही है या रेड कैंडल। अगर ग्रीन बनी 80,000 तक का टारगेट ले लेना, कोई टेंशन नहीं। अगर रेड बनी, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर इस लेवल से आके रिवर्स कर सकती है। ठीक है ना। मार्केट इस लेवल से आके रिवर्स कर सकती है और ऐसा कुछ ट्रेंड दे सकती है। ट्रेंड बट ऐसा नहीं देगा। ट्रेंड कैसा देगा आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ से ऐसे लाइंस जोड़ोगे, ठीक है, ये ट्रेंड ऐसा बनेगा। मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ से नीचे आएगी, फिर इधर से ऊपर जाके ऐसा करके ये होगा फर्स्ट लेवल, और फिर आने वाले टाइम में 80,000 होगा सेकेंड लेवल। ऐसा करके कुछ ना कुछ मार्केट एक चीज बना सकती है। अगर बहुत ऊपर ही ये गैप अप हो गई तो सिंपली फिर ये लेवल से रिवर्स होके जाएगी। बट अगर यहाँ कहीं पे आ गई तो आप देखना इधर से इधर आएगी और इधर से फिर ऊपर एक प्रोजेक्शन देके बहुत तगड़ा टारगेट देगी। ठीक है ना। मार्केट दोस्तों बुलिश और जो भाग रही है ना, मजा आ रहा है, लिटरली बोलता मजा आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो मार्केट नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल कहीं ना कहीं है। फिर भी नीचे की भी ट्रेड की हम पॉसिबिलिटी देखेंगे। ठीक है ना। अगर मार्केट लेट्स से कुछ भी करके ऐसा जाके ऐसा आती है, फिर जाके ऐसा टूट जाती है, तो फिर यहाँ तक का 78,500 तक का टारगेट लेंगे। 500 पॉइंट मिलेंगे, बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगी ये भी। ठीक है ना। फिर आप 78,500 पे मार्केट को देखोगे और यहाँ से कहने के थोड़ा सा रिवर्सल आता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है। तो ये थी दोस्तों सेंसेक्स के बारे में आपको सीख। अब लेट्स से देखेंगे बैंकेक्स और निफ्टी मिड सिलेक्ट। भाई दोस्तों बैंकेक्स अगर आप देखोगे सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न जैसे निफ्टी में था। ये निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रेट था ऐसा पैटर्न। ये देखो निफ्टी अगर आपको बताऊं तो ये देखो निफ्टी में जो पैटर्न था
वो स्ट्रेट था। निफ्टी में दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा पैटर्न था। बैंक एक्स में पैटर्न ये ऐसा है। ये बैंक एक्स में पैटर्न दोस्तों ऐसा है, ठीक है ना। और बहुत बढ़िया पैटर्न था दोस्तों, बहुत बढ़िया पैटर्न था। सीधा ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को तोड़ा, नीचे आई, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। आज देखो ना, कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लेते थे, कोई परेशानी नहीं है। इस पे आई, रिवर्स हुई, ऊपर नहीं जा पाई, ठीक है ना। बहुत प्रॉपर टांग 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 इधर से टच करके बहुत प्रॉपरली नीचे आई। ये प्राइस एक्शन दिया, बहुत ही प्रॉपरली नीचे आया दोस्तों। तुम, मैं कहता हूँ ना, मास्टर कर लो तुम, मतलब चार्ट पैटर्न मास्टर कर लो। आधी प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व हो रही है, देखो आपके सामने हो रही है सॉल्व, आधी प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व हो रही है। कितनी मस्त बढ़िया तरीके से मार्केट नीचे आए। ये जो पॉइंट था ना, ये इसको मार्केट तोड़ ही नहीं पाई, और ये ऐसा कहीं ना कहीं एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा था, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया नीचे की तरफ और अच्छे खासा इधर तक का एक ट्रेंड दिया। ठीक है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे है, एक प्रोजेक्शन दिख रहा है, तो देखते हैं अभी एनालाइज करेगी कि यहाँ से ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। ऐसे तो ऊपर जाने ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस पहले इधर आ चुकी है, इस लेवल को तोड़ा। अब मार्केट आई है इस लेवल पे, तो देखते हैं इसको सस्टेन करेगी कि तोड़ेगी। सस्टेन तो करनी चाहिए, और तोड़ दी तो फिर लेट्स से नीचे का लेवल है ही चाहिए, 59,200 तक आपको और दिखेगी। अब सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। सिनेरियो सिंपल है, अगर यहाँ से नीचे आती है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं बन रहा है, ठीक है ना। लेट्स से, चलो लेट्स से मार्केट फ्लैट खुल रही है, फ्लैट खुल के यहाँ से एक अपने को रेजिस्टेंस मिल जाता है इस लेवल का, सॉरी सपोर्ट मिल जाता है। मार्केट यहाँ पे जाती है, ये रेजिस्टेंस है, इधर से ऐसे ऐसे करके ऐसे गिरती है, तो आपको 59,200 का आराम से एक टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और वहां से अगर फर्दर नीचे आई तो 59,000 है, या फिर 58,800 के लिए भी जा सकते हो, बट 59,000 से नीचे आप एक्सपेक्ट करना मत, उधर अपने सारे पोजीशंस को रफ कर लेना, और वो टारगेट आपको मिल गया, ठीक है। क्लियर, नीचे की तरफ क्लियर, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, अगर मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऊपर भाग गई, ऊपर भाग गई, तो क्या, ऊपर भाग गई तो भी भागने दो। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जा सकती ना, तब तक हम नहीं बोलेंगे कि मार्केट बुलिश है। हो सकता है यहाँ से ऊपर भाग के ऐसा एक रेंज ही बना दे, होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से भाग रही है, जिस हिसाब से बुलिश है, क्या बोले अभी। अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में जाते हो, 1 आवर में, आपको क्या दिखेगा, ये देखो, ये देखो, ये चैनल था, ब्रेक किया, ठीक है, ये चैनल था, इसको भी ब्रेक किया, और अब हो सकता है ये एक नया चैनल मार्केट बना दे, जिसको फिर से ब्रेक करके मार्केट ऊपर की और नई ऊंचाइयां छू। ये आपको एक सिंपल सा पैटर्न वाइज में एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो जब तक ये पॉइंट्स के ऊपर मार्केट नहीं आती, आप मार्केट बैंकिंग्स को बुलिश मत समझना। बैंकिंग्स रेंज बाउंड हो सकती है, और रेंज बाउंड भी होगी तो भी आपको मूवमेंट बढ़िया देगी, क्योंकि रेंज देखो ना आप, कितनी बड़ी रेंज है मार्केट में। लगभग से लगभग ये देखो, ये कौन सा पॉइंट है, 59,600, 59,600 से 60,500, बहुत बड़ी रेंज है। लगभग लगभग 900 पॉइंट्स की रेंज है, 900 पॉइंट्स के बीच में मार्केट कूदे मरे, क्या करना है करे, हमको प्राइस एक्शन पे ट्रेड देके प्रॉफिट दे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। बैंक एक सॉर्टेड है। अब हम जाएंगे दोस्तों निफ्टी मिड सिलेक्ट पे। निफ्टी मिड सिलेक्ट अगर आप देखो यार दोस्तों, बहुत अलग ही चल रहा है, अलग, ये अलग ही लेवल का काम चल रहा है इधर, सब दुनिया से अलग ही है।
ये चार्ट किधर भी आपको सिमिलरिटीज नहीं दिखेगा। अगर आप देखोगे फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम दिखेगा, या फिर बैंक एक सेम दिखेगा, बट निफ्टी और सेंसेक्स सेम दिख जाएगा, बट इनका कुछ किसी से लेना देना नहीं है। बट जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि मार्केट कहाँ पे रेंज में फंसी है। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो आप कुछ इतना नहीं, मार्केट जब यहाँ से नीचे आई थी वापस ऊपर बन रही थी, तो फिन निफ्टी ऐसा सेक्टर था जिसने पॉज नहीं लिया कहीं पे। मार्केट जिधर ऊपर से ऊपर बन ही रही थी, फिन निफ्टी ही ऐसा सेक्टर था जो भाग रहा था, ठीक है ना। पॉज लिया कभी, ये देखो अभी पूरा पॉज अभी आया है, ये पूरा पॉज इसने अभी लिया है पूरा, बाकी यहाँ पे कोई भी पॉज नहीं है। मतलब क्या प्रॉफिट कमा के दिया रहेगा आप सोचो। जो फिन निफ्टी में ट्रेड करना है ना, उसने जो पैसे बनाए ना, बहुत तगड़े पैसे बनाए। कोई पॉज ही नहीं है यार, कोई पॉज ही नहीं है। देखो ना आप, अभी पॉज लिया है, मतलब कुछ 4-5 दिन हो गए मार्केट ने अभी कहीं पॉज लिया है, ठीक है। वापस चलते 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आपको बताता हूँ किस तरह की से सिनेरियो हो सकता है, ठीक है ना। अब जो कि मार्केट यहाँ से लेट्स से गैप अप हुई है, यहाँ से थोड़ी नीचे नीचे बन रही है, तो देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है ना। मैं फिलहाल तो हम एक ट्रेंड लाइन बना के देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से मार्केट लेट्स से रिएक्ट कर रहा है और किस तरीके से आगे काम हो सकता है। तो एक ट्रेंड लाइन अगर हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा सा, हाँ, अब एकदम छोटा, हाँ, कितना प्रॉपर सेटअप है आप देखो, है यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेक कर रहा किया जस्ट, बट शायद से एक प्राइजेक्शन लेग के ऊपर की तरफ मार्केट तोड़ेगा और वापस से ये लेवल लगभग से लगभग 12,370 का लेवल रिक्लेम कर देगा। आप देखो कितना परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन हो गई। हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक लाइन बना दी ऐसी। अब ये क्या हो गया, बीच में ये भी था थोड़ा, बट मार्केट ने फिर थोड़ी वॉलेटिलिटी में इसको कहीं ना कहीं काट दिया, ठीक है ना। मार्केट में एक मोमेंट यहाँ से ब्रेकआउट का बन रहा था, बट मार्केट ने थोड़ा सा नीचे और सपोर्ट लेने का निर्णय लिया। अब दोस्तों देखो आप क्या सिनेरियो बन रहा है, ये है चार्ट पैटर्न का एक्सटिंक्शन। कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर है। अब इसके अकॉर्डिंग सीनियर्स लेंगे, अगर ये पॉइंट कहीं ना कहीं ब्रेक होता है 12,300 12,370 का, आपको टारगेट आराम से बिना कुछ टेंशन लिए मिलेगा इधर तक, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा, नीचे भी करनी चाहिए। ऐसे तो दोस्तों नीचे मुझे मिड कैप तो कहीं पे नीचे जाती हुई नहीं नजर आ रही। अब बहुत सारे रेजिस्टेंस है, एक तो भी यही है, ये दो। अगर मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल लिया है, मतलब यहाँ से रिवर्सल है, इधर से भी रिवर्सल है। अगर फिर निफ्टी कल लेट्स से ये रेंज तोड़ के नीचे भी आती है, ऐसे सस्टेन करती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और करनी भी चाहिए। क्यों यहाँ पे डोजी बनाया है, क्यों ना सस्टेन करे, क्यों इतना नीचे आए। फिर भी अगर नीचे आती है, लेट्स से फ्लैट ओपन होती है मार्केट, ये कुछ ना कोई कहीं रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे करते नीचे आ रहे, तो यही पॉइंट ऐसा होगा जहाँ से रिवर्स हो जाएगी। ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, बट रिवर्स जरूर हो जाएगी, क्योंकि बुलिश है। कुछ मिड कैप के पास कुछ चांस नहीं, ये है या फिर ये है। जब तक प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं आ जाता नीचे के लिए, हम नहीं नीचे का सोचेंगे,
हम ऊपर का ही सोचेंगे। तो कहीं पे भी आए मार्केट तो ऊपर जाने के लिए रेडी बैठी है, ठीक है। तो अगर नीचे आती है तो मैंने आपको ये लेवल बता दिया है, इससे नीचे मार्केट शायद ही जाए 12,170, उसके बाद ये 12,140, ठीक है। फ्लैट ओपन होती है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं तोड़ती है, ऐसे तो मुझे नहीं लगता तोड़नी चाहिए भी, क्योंकि इधर डोजी है, यहाँ से डायरेक्ट रिवर्स होगी तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं, जैसे क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी भी है। तो यहाँ से ऊपर जाके सीधा 12,370 टारगेट दिया, खत्म, कोई टेंशन नहीं। फिर भी अगर नीचे आती है तो अपने को क्या है, हमें तो भाई 2 कैंडल ज्यादा ऊपर नीचे मिल रहे तो हम और अच्छे ट्रेड ले लेंगे, और अच्छे पैसे बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, है ना। ये हो गया। फिर अगर फ्लैट खुल के ऊपर ही निकल जाती है ऐसा कुछ प्राइजेक्शन बना के तो भी वही टारगेट है, नीचे की तरफ टारगेट बता दिया है, ऊपर की तरफ टारगेट बता दिया है। गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है यहाँ कहीं पे तो भी आप ऊपर की तरफ ही ट्रेड के बारे में सोचना, क्योंकि जब तक ये लेवल एटलीस्ट नहीं टूट जाता मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। और ये भी ऐसा लेवल है 12,070, जहां से भी मार्केट के बहुत हाई चांसेस है रिवर्स होने के। तो अब कौन से लेवल पे रिवर्स करेगी, बस यही देखने की राह है, और किस तरीके से रिवर्स करेगी, ठीक है ना। नीचे भी आती है तो भी यहाँ से ऐसा करके वी पैटर्न बना के बहुत बड़ा ट्रेंड आ सकता है, क्योंकि फिन निफ्टी में हमने देखा है ऐसा ट्रेंड, और एक्सपेक्टेड भी है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड भी है। क्योंकि अगर आप फ्लैग पैटर्न देखते हो, ठीक है ना, बुलिश फ्लैग पैटर्न, सेम सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप, ऊपर नीचे ऊपर, ये नीचे ऊपर, ये करेक्शन, अब इधर से बैंग बैंग ऑन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये लेवल से कहीं ना कहीं नीचे आ जाती है ना तो आप समझना मार्केट नीचे फिर अब ऊपर नहीं जाएगी, वरना तो मार्केट ऊपर ही है, ठीक है। यहाँ से लेट से अगर ये लेवल्स 1 2 3 ये इस लेवल के ऊपर बनी तो टारगेट पता ही है, गैप अप होके 915 की कैंडल ग्रीन रही तो इसके लिए वेट कर लेना, मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। लेट से ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट 12,400 का लेवल भी मिले, ये भी पॉसिबल है। तो पॉसिबल बहुत कुछ है, आप खाली मार्केट को देख के ट्रेड करना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना, कभी लॉस होगा ही नहीं, आप प्रॉफिट में होगी, खाली नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा होगा दोस्तों, बट लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, नॉलेज पसंद आई, डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ कहो, और मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।